नमस्कार। कभी कभी विकास के लिए थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है और इतिहास को देखना पड़ता है। चीन यही काम कर रहा है। जो चीज़ कभी अमेरिका ने छोड़ दिया था, अब उसे चीन अपना रहा है। जी हाँ, चीन माना जा रहा है कि अपने जो युद्धपोत हैं, खासकर डिस्ट्रॉयर, उसमें बहुत भारी वजनीय तोपें लगाने जा रहा है, जिसमें गोला जो होगा वो कम से कम 155 mm का होगा वो कैलिब, और वजन जो उसका होगा लगभग 21 टन के बराबर उसका पूरा का पूरा सेटअप होगा उस तोप का। वाजिब बात है, तोप इतना बड़ा, उसका बैरल की जो लंबाई होगी 155, तो वाजिब है कि गोला भी बहुत बड़ा होगा और वो बहुत दूरी तक जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि मिसाइल के युग में, ड्रोन के युग में, एंटी शिप मिसाइल के युग में, जहां पर भारत अपने जितने भी वॉरशिप हैं उसमें बड़े बड़े मिसाइल लगा रहा है, ब्रह्मोस लगा रहा है, चीन पुरानी तकनीक यानी कि तोप की ओर क्यों मुड़ा, जिसे कभी अमेरिका ने छोड़ दिया। मैं बताता हूं अमेरिका ने क्या किया था, इस बात को समझिए। अमेरिका का माना जाता था, अमेरिका का एक शिप है जिसका नाम है जुमवॉट, एक डिस्ट्रॉयर था जिसमें लगा हुआ था एडवांस गन सिस्टम एजीएस। यह एजीएस सिस्टम से एक हथगोला निकलता था जो माना था लॉन्ग रेंज लैंड अटैक प्रोजेक्टाइल, इस हथगोले का नाम था, और इस गन का नाम यह गन भी अमेरिका का जो इस युद्धपोत है, डिस्ट्रॉयर है, 155 mm का था, उस बैरल से यह निकलता था। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ माना जाता है 2 या 3 ऐसे बनाए थे, और आगे जाकर के अमेरिका ने इस पूरे सिस्टम को बंद कर दिया। हाँ, यह बात जरूर है कि इसमें कुछ अच्छी बातें थी। इसमें जो गोला लगता था जिसको बोला जाता है LRLAP, यह परंपरागत हथगोलों से बहुत अलग था, क्योंकि यह बीच में मार्ग बदल सकता था, कहीं ना कहीं यह सटीक प्रहार कर सकता था, और यह कुछ हद तक लोग का मानना था कि यह तोप का गोला कम, मिसाइल ज्यादा हो गया था। तो फिर भी अमेरिका ने बंद कर दिया। इसके पीछे रीजन है कि अमेरिका, चीन का ऐसा मानना है कि अमेरिका ने एक गलती कर दी। अमेरिका ने क्या किया, एक ऐसा तोप बनाया और उस इतना mm का जो केवल उसके एक युद्धपोत या 2 युद्धपोत में लगा हुआ था। लेकिन चीन का मानना है कि चीन लैंड में पर भी, यानी जमीन पर भी ऐसे ही तोपों को बनाएगा, या ऐसे तोपों से चेंज कर देगा पूरे पूरे अपने सैनिक क्षमता को, जो वहां पर हथगोला जो लगेगा, सॉरी, जो वहां पर गोला लगेगा, जो बम लगेगा उसमें, तोपों में, जो वह लगाना चाह रहा है वॉरशिप में, वह सामान्य जमीन में बैठा हुआ तोप में भी लगेगा। तो इससे क्या क्या फायदा होगा जरा समझिए। जहां अमेरिका का ये जो गोला है इसका कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आध डिस्ट्रॉयर बना, उसमें ये गन लगा हुआ था, उसी में केवल यूज हुआ, तो रेट बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि माना जाता है एक गोले की कीमत $8 लाख तक पहुंच गई। तो ये चीन के लिए, ये चीन ने नहीं सोचा है, चीन ने बाकायदा ये सोचा है कि हम इसी तरह का पूरा मैकेनिज्म जमीन पर भी तैयार कर देंगे। मतलब इतने ही mm का हम तोपे जमीन में बनाएंगे, जब दोनों तरफ, और अपने सारे जितने भी वो डिस्ट्रॉयर माना जा रहा है उसका टाइप 052D या डिस्ट्रॉयर 055 टाइप जो है, उन सारे में ये इसी को लगाएगा। जिससे क्या होगा, जब भारी संख्या में गोला बनेगा तो उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। ये $8 लाख नहीं होगा, ये बहुत कम हो जाएगा, और चीन इससे आगे बढ़ जाएगा। अमेरिका ने यही गलती की, अमेरिका की तोपें अलग mm की, और उसका डिस्ट्रॉयर में, एक डिस्ट्रॉयर में लगा हुआ mm अलग, जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। तो चीन, अब प्रॉब्लम यह है कि चीन ने आखिर इसको क्यों विकसित किया, आखिर चीन पीछे क्यों जा रहा है, जब पूरा विश्व अब दौर में है, जब पूरा विश्व क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल, ड्रोन और कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर है, तो वह तोपों की ओर क्यों गया। उसके पीछे रीजन माना जा रहा है कि चीन एंटी शिप मिसाइल की जगह पर तोपों को इसलिए लगा रहा है क्योंकि एंटी शिप मिसाइल बहुत महंगे पड़ते हैं, लाख लाख डॉलर में चल जाते हैं, जबकि ये कुछ $1000 का सिर्फ होगा एक गोला। इसलिए चीन मानता है कि आगे चल करके यदि युद्ध, कोई युद्ध में वो पड़ता है, खासकर ताइवान के युद्ध में, तो युद्ध ज्यादा दिन तक टने और ज्यादा महंगा ना हो, और उसका वॉर भी बहुत सटीक हो। इसलिए चीन इस काम को बहुत तेजी से कर रहा है। यहां पर इस बात को भी जाने कि माना जा रहा है कि 100 mm में जो तोपें लगाई जाएगी, इसका रीच बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, यह जो है, जो टाइप 055 जो बहुत एडवांस डिस्ट्रॉयर है, युद्धपोत है चाइना का, और इसमें जो अभी गन लगा हुआ है,
इसका रेंज जो है वो मुश्किल से 29 से 30 किलोमीटर है, लेकिन इसका रेंज बढ़ जाएगा, ये 100 से 200 किलोमीटर तक चल जाएगा। और यही चीन का छुपा हुआ है रणनीति। आखिर चीन ऐसा काम किया क्यों? केवल इसलिए नहीं कि अमेरिका ने छोड़ दिया हो या अमेरिका से उसको सीख मिला हो या वह पीछे थोड़ा सा देखना चाहता हो सस्ता चीजें, ऐसा नहीं है। यहां इसकी रणनीति बहुत बड़ी है। ताइवान, वह चाहता है कि इस चीज का यूज करके वह ताइवान के तटवर्ती क्षेत्र में पहुंच करके उसके सारे जो तटवर्ती सुरक्षा तंत्र है उसको बहुत सस्ता और बहुत तेजी से समाप्त कर दे, उसके रेडार स्टेशन को समाप्त कर दे, बंकर को, तोपखाने को और संचार केंद्रों को। इसके लिए मिसाइल केवल काम नहीं करेगा। एक तो मिसाइल महंगा है और लगातार आप कितना मिसाइल छोड़ पाएंगे। यदि ये तोपें जो शिप में लगी है, वॉर शिप में, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, मैं बताता हूं कितनी संख्या है चाइना के पास में, वह लगातार गोले छोड़ सकता है। इससे क्या होगा कि ताइवान के साथ आने वाले समय में वह ये चीज़ों को बहुत तेजी से कर सकेगा, जिसका कॉस्ट भी कम पड़ेगा। ताइवान एक टापू है, एक आइलैंड है, और वहां पर 200 किलोमीटर अंदर तक यदि तोप का गोला जाता है तो आप सोच सकते हैं ये क्या होगा। और माना जा रहा है ये भी इसी की तरह माना जाता है कि जो इसका था, अमेरिका का था, उसी सिद्धांत की ओर आगे बढ़ रहा है। कैसा? जो बीच में अपना रास्ता बदल ले और रेडार की पकड़ से बाहर, मतलब गोला कुछ नीचे जाएगा। देखिए मिसाइल क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, रेडार पकड़ सकता है। जो ये वाला होगा तोप का गोला, वो इतना नीचे होगा कि रेडार भी पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा पॉइंट, मिसाइल का प्रयोग सीमित किया जाएगा, इसका प्रयोग ज्यादा किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो काम मिसाइल में, कई मिसाइलों में लगेगा, वह ये तोप के गोले लगातार में काम कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं शुरुआती ये पूरा का पूरा जो रणनीति है वो ताइवान युद्ध को देखते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। सिंपल सी बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रणनीतिक उद्देश्य ताइवान का तटीय रक्षा प्रणाली को नष्ट कर देना है, अपने सैनिकों के लिए रास्ता तैयार करना है ताकि वो ताइवान पर चढ़ सके। क्योंकि देखो भारी मिसाइल ताइवान के अंदर घुस जाएगा तो बहुत बड़ी तबाही कर देगा। अंततः ताइवान चाहिए चाइना को, तो वो उतनी तबाही नहीं करेगा, वो तटवर्ती क्षेत्रों को केवल टारगेट बना करके अपने सैनिकों को उतारेगा। इसके लिए तोप का गोला से अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि वो आइलैंड है तो तोप का गोला कहाँ होना चाहिए, शिप पर होना चाहिए। ठीक है, ताइवान की प्रतिक्रिया इससे कम होगी, लैंडिंग ऑपरेशन बहुत सफल हो सकता हो जाए। इस बात को आप समझ सकते हैं। आगे देखिए और क्या, हाँ ये बात जरूर है कि आगे शुरुआत में हो सकता है कुछ मिसाइल को दागा जाए ताकि ताइवान उसमें ट्रैप हो जाए, उसके पीछे ये काम किया जाएगा। यहां पर आज आपको ये बात भी जानने की जरूरत है कि आखिर यदि चीन अपने डिस्ट्रॉयर में इतना ताकतवर तोप को 155 mm का कैलिबर का तोप लगा रहा है, तो आपको आज ये जानना चाहिए कि भारत के पास कितने डिस्ट्रॉयर है और भारत में कितने mm का गन लगा हुआ है। आज आपको जानना, देखिए माना जाता है कि भारत के पास केवल 10 हैं आज के तारीख में, और चीन के पास 55 से लेकर के 60 के आसपास में। हमारे पास जो डिस्ट्रॉयर हैं, जो हमारे पास युद्धपोत हैं, वो या तो विशाखापत्तनम श्रेणी के हैं, या कलकत्ता श्रेणी के हैं, या दिल्ली श्रेणी के हैं। इन सबको मिलाकर के 10 है। उनके पास जो ये है डिस्ट्रॉयर है वो टाइप 055 और टाइप 052D श्रेणी के हैं, जो जिसकी संख्या मिला करके मानी जा रही है 52 से लेकर के 60 तक हो सकती है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे अच्छा डिस्ट्रॉयर है वह 54,000 टन का सिर्फ है, जबकि चाइना के पास 12,000 से लेकर 13,000 टन तक का। तभी तो चाइना इतना बड़ा तोप को उसमें लगा सकता है। अब आप सोच सकते हैं चाइना कितने मिसाइल को और कितने बड़े बड़े तोपों को उसमें लगा सकता है, क्योंकि बहुत वजनी है। तो भारत इसके कंपेयर में, हाँ भारत के पास में जो तोपें हैं, जो ये है, भारत तो उसमें बराक मिसाइल लगा रखा है, ब्रह्मोस लगा रखा है, तो क्या चाइना नहीं लगा रखा है? चाइना ने भी लगा रखा है। लेकिन हम उतने बड़े कैलिबर का तोप नहीं लगा सकते हैं 20 टन से ऊपर का तोप, क्योंकि हमारा टोटल वजन ही बहुत कम है, 54,000 के 5400 के आसपास। ठीक है, उसका है 12,000 से लेकर 13,000। ठीक है, बाकी यहाँ पर इस बात को भी समझें, वह यह है कि कुछ लोग कहेंगे कि चलो चीन का इतना ज़्यादा क्यों है, तो यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि भारत इतना पीछे नहीं है। क्योंकि देखो आखिर हम डिस्ट्रॉयर लगाएंगे कहाँ, समुद्र में? तो हमारी समुद्र रेखा कितनी है, कितनी लंबी हमारी कोस्टल एरिया है? हमारी है लगभग 7500। हमें केवल हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर नीचे और अरब सागर को देखना। चीन का तो बहुत बड़ा तटवर्तीय क्षेत्र है, लगभग 14,500, और इसमें कई क्षेत्र आते हैं चीन के, दक्षिण चीन सागर से लेकर पैसिफिक ओशियन से लेकर हर आते हैं। तो चीन की तटवर्तीय रेखा लंबी है, इस कारण से भी है चीन का फोकस बड़ा है।
चीन का फोकस पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, ताइवान है, प्रशांत महासागर है, वैश्विक स्थिति को बरकरार रखना है, अमेरिका को चुनौती। भारत का ऐसा नहीं है। भारत अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर है, इसलिए भी भारत ने इतना डिस्ट्रॉयर नहीं बनाया है। ठीक है, इस बात को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जाने, वह यह है कि चीन का जो डिस्ट्रॉयर है, यदि उसका हम कितने mm का वो यूज़ कर रहा है तोपे अपने डिस्ट्रॉयर में, यदि उसको देखें तो देखिएगा टाइप 52 और 55 में वह लगभग यूज़ कर रहा है 130 के आसपास में, और निर्माणाधीन है 55। हमारे जो है वह विशाखापत्तनम में 76 है, कलकत्ता में 76 है, और दिल्ली क्लास में 100 mm का गन है, यानी हम 100 से ऊपर नहीं। और रेंज के हिसाब से कहा जाए तो हमारा जो है रेंज वह 16 किलोमीटर से लेकर के लगभग भारतीयों का जो 22 किलोमीटर तक में है। चीन अभी 30 किलोमीटर तक है, लेकिन 155 यदि वह लोड कर देता है तो वह 100 से 200 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वाजिब बात है, अपर हैंड है। लेकिन चाइना का जो विकास है, चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है, वो भारत को ध्यान में रख करके नहीं, कहीं ना कहीं वो ताइवान और वैश्विक जगत को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। लेकिन भारत को भी इसमें कुछ सोचना पड़ेगा, भारत को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।